हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट। यानी आज जो आपको सुबह होमवर्क मिला था, होमवर्क सेट नंबर 5, उसका टेस्ट होगा। यानी आज 31 अक्टूबर 2023 है। चलिए बिहार पुलिस के लिए टेस्ट शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब बोलेंगे तो मैं इस टेस्ट का भी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप सब बोलेंगे कि टेस्ट का भी आप क्वेश्चन जो है PDF के रूप में हम सबको दे दीजिए तो मैं वो भी कर दूंगा। चलिए होमवर्क टेस्ट 5, तो आज सुबह आपको बहुत सारे टॉपिक दिए गए थे तो उसी का टेस्ट है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। 50 MCQ होगा और स्कोर जरूर बताएंगे आप सब कि आप सबको कितना आता है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, दूसरा है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, तीसरा है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और चौथा है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। अटेम्प्ट करेंगे तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। दूसरा है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वहाँ काम हो गया है, गर्म कर लीजिएगा। गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है पहले घटता है और तब बढ़ता है, और चौथा है नहीं बदलता। अटेम्प्ट करेंगे दूसरा नंबर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, पहले घटता है और तब बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन है दबाव का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूटन, दूसरा है पास्कल, तीसरा है ओम और चौथा है बार। अटेम्प्ट करेंगे दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पास्कल। 4 नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद कपड़ा काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्यों? तो आपका ऑप्शन है पहला नंबर वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, दूसरा है वे प्रकाश अभिछेदन रोकते हैं, तीसरा है वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं, और चौथा है वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अटेम्प्ट करिएगा। गर्मी के दिनों में जब आप सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे तो जब आपके शरीर के अंदर पसीना रहेगा और थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो आपको ठंडा महसूस होगा। इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा आप सब। क्वेश्चन नंबर 5वां है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर द्रवन, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, तीसरा है वाष्पीकरण और चौथा है कोई नहीं। अटेम्प्ट कीजिए। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये बहुत बार मैं NCERT सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर वाष्पीकरण। 6 है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान सुरक्षित है? रेफ्रिजरेटर फ्रिज। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 8 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संक्षारण, दूसरा है यसद लेपन, तीसरा है विकिरण और चौथा है आसवन। अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर यसद लेपन। 8वां जो क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस समय दिखाई नहीं देता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वर्षा के बाद, दूसरा है दोपहर में, तीसरा है शाम के समय और चौथा है विकिरण। अटेम्प्ट कीजिए। इंद्रधनुष किस समय दिखाई नहीं देता है ये आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दोपहर में। इंद्रधनुष दोपहर में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पौधे अपना भोजन किस ऊर्जा के रूप में एकत्रित करते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा और चौथा है पेशीय ऊर्जा। अटेम्प्ट कीजिए 9 नंबर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 है किस कारण से लालटेन में मिट्टी का तेल मतलब होता है किरोसिन, तो मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है और आप आसानी से आग जला सकते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केशिकत्व, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है विकिरण और चौथा है तारत्व। अटेम्प्ट कीजिएगा 10वां नंबर। किस कारण से लालटेन में मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है और आप आसानी से आग जला सकते हैं ये आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर केशिकत्व।
क्वेश्चन नंबर 11वां है 11th नंबर, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीसा, दूसरा है पारा, तीसरा है निकेल और चौथा है टीन। अटेम्प्ट करेंगे, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है, यह आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पारा। 12 नंबर है बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है सोना। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। ये तो ये इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। 12 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? विद्युत चालकता सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हीरा, दूसरा है चांदी, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है लकड़ी। अटेम्प्ट कीजिए, इजी क्वेश्चन है ये। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर चांदी। चांदी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बुझा चूना, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और चौथा है जिप्सम। अटेम्प्ट कीजिए 14 नंबर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जिप्सम। जिप्सम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मोनाजाइट किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जिरकोनियम, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा है थोरियम और चौथा है लोहा। अटेम्प्ट कीजिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर थोरियम। 16 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पादित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर घास, दूसरा है शैवाल, तीसरा है वृक्ष और चौथा है धान का खेत। अटेम्प्ट कीजिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पादित करता है? कहाँ से हम सबको सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर शैवाल। शैवाल इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। अटेम्प्ट कीजिए 17 नंबर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑक्सीजन। 18 नंबर है, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आहार वहन के लिए, यानी पौधे में आहार पहुंचाने के लिए, दूसरा है अमीनो अम्ल वहन के लिए, तीसरा है ऑक्सीजन वहन के लिए और चौथा है जल वहन के लिए। फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आहार वहन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19वां प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है मैग्नीशियम। अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सोडियम। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंसुलिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है ऑस्ट्रोजन और चौथा है साइटोकाइनिन। अटेम्प्ट कीजिए, हार्मोन कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित है? ये पौधे की वृद्धि को बढ़ने में हेल्प करता है, ये आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साइटोकाइनिन। यहाँ से आपको पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे। 21 है, लोकसभा संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। अटेम्प्ट कीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 25 वर्ष। 22वां प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1951 की जनगणना पर, दूसरा है 1961 की जनगणना पर, तीसरा है 1981 की जनगणना पर और चौथा है 1971 की जनगणना पर। अटेम्प्ट कीजिए, जितना भी सीट बांटा गया है विभिन्न राज्यों को, वो कौन से जनगणना के आधार पे बांटा गया है? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सीट जो बढ़ता है वो जनगणना के आधार पे बढ़ता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1971 की जनगणना पर। 1971 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 330, दूसरा है अनुच्छेद 331, तीसरा है अनुच्छेद 332 और चौथा है अनुच्छेद 333। अटेम्प्ट कीजिएगा,
ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, यानी हार्ड से थोड़ा सा कम। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अनुच्छेद 330। 24वां है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में, यानी एक साल में कितने सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं, इतना तो बुलाना अनिवार्य है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वर्ष में एक बार, दूसरा है वर्ष में 2 बार, तीसरा है वर्ष में 3 बार और चौथा है वर्ष में 4 बार। अटेम्प्ट कीजिए 24 नंबर। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वर्ष में 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, और अब जब नया संसद भवन आ गया है तो अब लोकसभा का सीट 888 हो जाएगा। ये शायद 2026 से आई थिंक शुरू हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए 31वां संशोधन, दूसरा है 35वां संशोधन, तीसरा है 42वां संशोधन और चौथा है 45वां संशोधन। अटेम्प्ट कीजिए। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, ये आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 31वां संशोधन। चलिए 26वां, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 541, दूसरा है 543, तीसरा है 444 और चौथा है 545। अटेम्प्ट कीजिए 26 नंबर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा में बिहार राज्य के लिए कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12, दूसरा है 243, तीसरा है 123 और चौथा है 40। अटेम्प्ट कीजिए। लोकसभा में बिहार राज्य के लिए कितनी सीटें हैं? यही सीट की बात कर रहा था कि जो कि जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 40। 28वां है भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है तमिलनाडु। अटेम्प्ट कीजिए। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। 28 अटेम्प्ट कीजिए, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक है और उसी के हिसाब से सीट का बंटवारा होता है लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नियाग्रा, दूसरा है साल्टो एंजेल, तीसरा है रिबन और चौथा है टू गैला। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए 29 नंबर। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर साल्टो एंजेल। तीसरा है निम्न में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बियर, दूसरा है सुपेरियर, तीसरा है हॉरून, चौथा है मिशिगन। आपको जलप्रपात दिया गया था होमवर्क में, विश्व का जलप्रपात और भारत का जलप्रपात, ये भूगोल का है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बियर जो है वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शरावती, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गोदावरी और चौथा है नर्मदा। अटेम्प्ट कीजिए 31 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 31 का सही आंसर हो गया आपका पहला नंबर शरावती इज द राइट आंसर। चलिए 32 है चिल्का झील जहां स्थित है वह है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक तट, दूसरा है मालाबार तट, तीसरा है कोंकण तट और चौथा है उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील जहां स्थित है वह है, बताना है आपको। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी सरकार तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33वां प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है तमिलनाडु। अटेम्प्ट कीजिए 33वां क्वेश्चन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर उड़ीसा। 34 है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। अटेम्प्ट कीजिए। फुलहर झील कहाँ है, कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35वां। कांवर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कटिहार, दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है पटना और चौथा है सुपौल। अटेम्प्ट कीजिए। कांवर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है?
एकमात्र बिहार का रामसर साइट है कांवर झील। ये आपको बताना है किस जिले में है, सॉरी राज्य बोला गया था। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बेगूसराय। चलिए 36 से 40 तक इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे एनसीईआरटी सीरीज का। 36वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाशिंगटन, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है जेनेवा और चौथा है न्यूयॉर्क। अटेम्प्ट कीजिए 36वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जेनेवा। जेनेवा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां। 37 नंबर क्वेश्चन है लिस्बन संधि कब हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2008, दूसरा है 2009, सॉरी दूसरा है 2007, तीसरा है 2005 और चौथा है 2001। अटेम्प्ट कीजिए लिस्बन संधि कब हुआ? ये मैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में आप सबको पढ़ा चुका हूँ। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 2007। 38वां प्रश्न है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काठमांडू नेपाल, दूसरा है ढाका बांग्लादेश, तीसरा है न्यूयॉर्क अमेरिका और चौथा है न्यू दिल्ली भारत। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। ये इजी क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स आप सब जरूर याद कर लें, यानी मुख्यालय विभिन्न संगठन का। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ढाका बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39वां प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1984, दूसरा है 1987, तीसरा है 1985 और चौथा है 1989। अटेम्प्ट कीजिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1985। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेरिस, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है लंदन और चौथा है रोम। अटेम्प्ट कीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं पे है और जेनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। तो 40 का आंसर हो गया दूसरा नंबर जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से 46 आपको मिलेगा इतिहास के प्रश्न। 41वां प्रश्न है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवध का नवाब, दूसरा है हैदराबाद का निजाम, तीसरा है पेशवा बाजीराव द्वितीय, चौथा है ट्रावनकोर का राजा। अटेम्प्ट कीजिए 41वां सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अवध का नवाब। 42वां है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, किस गवर्नर जनरल ने? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड ऑकलैंड। अटेम्प्ट कीजिए सिक्किम का भारत में विलय किसने किया ये आपको बताना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। नंबर 43वां है 43 नंबर क्वेश्चन भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड केनिंग और चौथा है लॉर्ड रिपन। ये भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय, ये सब आप याद रखिए, ये सब पूछता है क्वेश्चन। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लॉर्ड केनिंग। 44 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए इसको। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड केनिंग, तीसरा है सर हेनरी हार्डिंग और चौथा है लॉर्ड मेयो। अटेम्प्ट कीजिए 44 का क्या होगा आंसर? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45वां प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है सर जॉन शोर और चौथा है लॉर्ड वेलेजली। अटेम्प्ट कीजिए स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फेवरेबल है, तो इस सब क्वेश्चन को जरूर आप सब याद कर लीजिए। 46 है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड वेलेजली। अटेम्प्ट कीजिए 46वां प्रश्न।
किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लॉर्ड मेयो। चलिए आगे करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे 4। चलिए आखिरी 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देख लेते हैं। 47वां है, सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैप्टन शिवा चौहान, दूसरा है कैप्टन सुनीता चौहान, तीसरा है अवनी चतुर्वेदी और चौथा है सुरेखा कुमारी। अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कैप्टन शिवा चौहान। 48 है, देश का पहला राज्य कौन बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मणिपुर। अटेम्प्ट कीजिए 48। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर केरल। केरल इज अ राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन 49 नंबर देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे न्यू टास्क और न्यू टेस्ट। 49 है, जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन और चौथा है मलेशिया। अटेम्प्ट कीजिए, जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 49 का तीसरा नंबर चीन। 50वां है, दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है राजस्थान। अटेम्प्ट कीजिए, 50वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो ये था होमवर्क टेस्ट नंबर 5 जो कि 31 अक्टूबर 2023 के होमवर्क से लिया गया था। कल इसी तरीके से मिलेंगे। कल तो नए महीने की शुरुआत भी हो रही है, यानी कल है 1 नवंबर 2023। तो आपको सुबह मिल जाएगा टॉपिक और आप पूरा 1 महीना जो है, क्योंकि 2 दिसंबर से तो आप सबका एग्जाम है, तो ये 30 दिन कंटिन्यूसली आपको मिलेगा सुबह होमवर्क और शाम में टेस्ट, जैसा कि पिछले 5 दिन से हम सबका चल रहा है। संडे को छुट्टी मिलेगा, संडे को कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, ना कोई सेट आएगा आपका होमवर्क टेस्ट का। मंडे से लेकर के सैटरडे तक ये चलेगा और आप ये करके देखिएगा, एक एक करके सीरियस होकर टॉपिक को कीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी बाधा ना हो। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला सेशन पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। दूसरी बात, जब भी आप टेस्ट देते हैं तो टॉपिक कंप्लीट करके टेस्ट दीजिए, इससे आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।